महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया गया है। रश्मि शुक्ला को कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की शिकायत के बाद ट्रांसफर करने का आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से दिया गया है। हालांकि जब महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त राजीव कुमार ने इस डिमांड को दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज ईसी ने रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटाने का फैसला दिया है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से रश्मि शुक्ला को ट्रांसफर किया गया? कौन है रश्मि शुक्ला और कौन कौन से विवादों से उनका नाता रहा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। रश्मि शुक्ला को इसी साल जनवरी के महीने में महाराष्ट्र का डीजीपी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी तो लगातार विपक्षी दलों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। मुख्य तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि रश्मि शुक्ला के अंतर्गत महाराष्ट्र में चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं, लेकिन उनका नाता फोन टैपिंग करने जैसे विवादों से जुड़ा रहा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहली समीक्षा बैठकों में और राज्य के विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उनके आचरण में गैर पक्षपाती होने की भी चेतावनी दी थी और इसी के चलते रश्मि शुक्ला को पद से ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया गया है, जिसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर को महाराष्ट्र के डीजीपी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को 24 घंटे के भीतर नए डीजीपी के नाम की सिफारिश भेजने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को इस पद पर नियुक्त करने के लिए भी सुझाव दिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव 3 अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को भेज सकते हैं, जिसमें संजय वर्मा डीजी विधि एवं तकनीक, रितेश कुमार डीजी होमगार्ड और राजीव कुमार सिंगल डीजी एसीपी के नाम शामिल हैं। अब कौन है रश्मि शुक्ला, ये आपको बता देते हैं। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है। वो 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इसी साल 4 जनवरी को उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया था। डीजीपी बनने से पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में महानिदेशक यानी कि डीजी के पद पर तैनात थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल जून के महीने में वो रिटायर हो रही थी, लेकिन सरकार ने उनका रिटायरमेंट एक्सटेंड जो है वो कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी भी डीजीपी के पद पर बनी हुई है। कितनी पढ़ी लिखी है रश्मि शुक्ला? 15 अगस्त 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी रश्मि शुक्ला की शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। इसी बीच साल 1988 में जब महज 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस अधिकारी बन गई। उन्होंने महाराष्ट्र कैडर को चुना था। कौन कौन से पदों पर रह चुकी है रश्मि शुक्ला? आईपीएस रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के कई जिलों में और कई विभागों में अपने अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। औरंगाबाद ग्रामीण, नासिक ग्रामीण, सातारा और पुणे ग्रामीण में वो एसपी के पद पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर और पुणे में अपराध शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली और हैदराबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में भी काम किया है। अब कौन से विवादों से उनका नाता जुड़ा है, यह भी आपको बता दें। रश्मि शुक्ला पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान विवादों में घिर गई थी,
जब उन्हें फोन टैपिंग के मामले में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में इस संबंध में शुक्ला के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया था। जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे और रश्मि शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग की प्रमुख थी, तब कुछ विपक्षी नेताओं के फोन कथित तौर पर अवैध रूप से टैप करने के लिए पुणे और दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। पुणे का मामला महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश प्रमुख नाना पटोले के फोन कॉल कथित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज किया गया था, जबकि मुंबई का मामला शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से के फोन कॉल को कथित तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज किया गया था। विपक्ष के नेता के रूप में फडणवीस द्वारा पुलिस विभाग में तबादले में कथित भ्रष्टाचार के बारे में तत्कालीन महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक को कथित तौर पर शुक्ला द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुणे में दर्ज की गई एफआईआर में पुलिस ने सी समरी रिपोर्ट यानी कि मामला ना तो गलत और ना ही सच है प्रस्तुत करते हुए मामले को बंद करने की मांग की थी, जबकि मुंबई के मामले में सरकार ने शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। तो इस तरह से रश्मि शुक्ला के साथ विवाद जुड़े हुए हैं। अब रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया गया है। देखना जरूरी है कि किसे अब इस पद पर बैठाया जाता है।